वहाँ स्थापित नहीं थी, ये स्थापित यहीं थी। अच्छा लेकिन दरारें पड़ जाने से और नाला फट जाने की वजह से चबूतरा ध्वस्त हो गया था। अच्छा। पानी में भगवान डूब जाते थे, तो इस कारण से उठा के ऊंचाई पे रख दिया था। इस तालाब में काफी पानी आ जाता इसके था। बाद जो है ये प्राचीन भगवान का रखा हुआ बाबा जी के हाथ का निर्माण किया हुआ है। उनका इंतकाल हो चुका है। वो दोस्तों, मैं आया था अपने गांव के जंगल की तरफ और मुझे यहाँ पे दिख गई फूलों की खेती और मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये खेती दिखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी छोटे छोटे पौधे हैं। कुछ दिन बाद इसमें आएंगे पुष्प, फिर मैं आपको इसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हैं ये आम का बहुत बड़ा बगीचा है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे पेड़ों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि पेड़ सूख रहे हैं और इन पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। और ये चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो आम के कुछ पेड़ देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा आम का बगीचा हुआ करता था और कुछ आम के पेड़ वर्तमान में भी हैं। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये भी आम का ही बगीचा है। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं और उस स्थान को भी दिखाऊंगा जहाँ पे मैं बचपन में यहाँ पे आके या फिर मेरे गांव के लोग अपना ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे। और मैं यहाँ पे क्यों आता था इसका रीज़न भी बताऊंगा आप लोगों को। चलते हैं वहाँ पे। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने गांव के उस जंगल पे और आपको दिखाऊंगा यहाँ के हर एक नज़ारे को। यहाँ पे बहुत बड़ा आम का पेड़ हुआ करता था और जनरली गांव की भाषा में इस आम को देसी आम कहा जाता था और इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था तोड़ने में। और मुझे लगता है शुरू से अंत तक गांव का हर एक सदस्य अपने यूज के लिए आम तोड़ता था। और यहाँ पर भी आम के बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, लेकिन इस समय सूख गया। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा आम का बगीचा था, लेकिन आज से मैं यह खेतों में परिवर्तित हो चुका है। चलते हैं दोस्तों इस घने जंगल की तरफ और आपको यहाँ के हर प्रकार के फलदार वृक्षों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कई प्रकार के वृक्ष हैं। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये एक जनरली बहुत छोटा कैथा का पेड़ है, लेकिन इस जंगल के अंदर की तरफ बीसों की संख्या में बहुत बड़े बड़े कैथा का पेड़ हैं। चलते हैं, उन कैथों को पेड़ भी दिखाऊंगा और आपको। और ये जो देख पा रहे हैं ये बेल का पेड़ है और वहाँ पे आम का पेड़ है और इधर जामुन का भी। और ये जो देख पा रहे हैं ये बेल का पेड़ है और वहाँ पे आम का पेड़ है और इधर जामुन का भी एक पेड़ हुआ करता था बहुत बड़ा, लेकिन उसकी डालें टूट चुकी हैं तो इसलिए छोटा पौधा दिख रहा है आपको। और चलते हैं जंगल के अंदर तरफ, मैं दिखाता हूँ। ये सारे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सब कैथा जामुन किसी न किसी प्रकार के फलदार वृक्ष जरूरी हैं, लेकिन हम लोग अंदर की तरफ और चलेंगे जंगल के। और यहाँ पे भी जो कैथा का बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन इस समय कट गया है। और यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं इमली का पेड़ है और ये भी एक जामुन का पेड़ है। बहुत घना जंगल है, डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पे जामुन के भी पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े और महुआ के भी पेड़ हैं और मैं अपना भी जामुन का पेड़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों स्पेशली कम से कम 20 कैथा के पेड़ होंगे, लेकिन यहाँ पे शिकारी लोग कैथा के फल को तोड़ के बेच लिए। यहाँ पे फिर भी देख पा रहे होंगे ऊंचाई पे कुछ आपको फल दिख रहे होंगे और जब यहाँ पकते हैं तो खाने का आनंद ज़रूर लिया जाता है। और यहाँ पे ये बेल का पेड़ देख पा रहे होंगे। चलते हैं आगे की तरफ, काफ़ी घना जंगल। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और बांस के भी पेड़ हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब था पहले, इस समय भी ये पानी काफ़ी तालाब में है। और हम लोग चलेंगे ऊटी के पास भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते हैं कुटी की तरफ।
वहाँ पे मिल जाएंगे हमको पंडित जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख पा रहे होंगे यहाँ तालाब है। पानी इस समय बरसात का काफ़ी पानी आ चुका, नहीं तो गर्मियों के टाइम में ये सूख जाता है यहाँ पे। और देख पा रहे होंगे अनेक प्रकार के आप लोग पुष्प। चलो आ जाओ आराम से आना। आ जाओ। लग रहा है पंडित जी पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद हम इनसे मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ी भगवान की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति। अभी दोस्तों पंडित जी पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद हम इनसे मुलाकात करेंगे। हमने सोचा कि और यहाँ के कुछ तस्वीरें ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखो बांस के पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है तालाब में। और चलते हैं अंदर की ओर। बहुत बड़ा और घना जंगल है यहाँ। भयानक दृश्य भी है, डर भी लग रहा है, लेकिन हौसला बुलंद रहना चाहिए। चलते हैं दोस्तों। चलो आ जाओ। डरना नहीं। किडनी चोर यहीं रहते हैं। किडनी चोर यहीं पे। आ जाओ। चलो आ जाओ। चलते रहो, डरना नहीं। आ जाओ। हाँ, बहुत बड़ा जंगल अभी ख़त्म नहीं हुआ। आ जाओ। इस जंगल का जनरली हम लोग कहते हैं बजहा। दोस्तों पुराने ज़माने में जंगलों के भी नाम हुआ करते थे। इस जंगल को जनरली हम लोग बजहा कहते हैं। और इसके इधर जो दिख रहा होगा ये, इसको लाइचिहाई कहते हैं। काफ़ी दिख ना रहा होगा, लेकिन इसके इस साइड जो जंगल है, हम लोगों का ट्यूबवेल जिधर है, इस जंगल को कहते हैं डंगरा बाग। और यहाँ पे भी एक छोटी सी कुटी दिख रही है। यहाँ पे पहले ट्यूबवेल हुआ करता था। ये कुआं है ट्यूबवेल का, बहुत भयानक कुआं है। और ये पानी की टंकी है। यहाँ पे पहले ये भगवान हनुमान जी की मूर्ति थी, लेकिन अब यहाँ से मूर्ति उठ के उस कुटी में जा चुकी है। और यहाँ पर भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े जामुन के पेड़ हैं। यहाँ पे दोस्तों जामुन के भी पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पे ये कुटी है। और यहाँ पे ये जामुन का पेड़ बहुत बड़ा है। और एक जामुन का पेड़ ये है। यूकेलिप्टस के भी पेड़ है यहाँ पे। और इसके बगल में ये सामने इसके पेड़ों की जैसे नहीं दिख रहा, आम का बगीचा बहुत बड़ा, कम से कम 100 पेड़ होंगे एटलीस्ट। अब इस समय सूख चुके हैं, लेकिन पहले बहुत घना जंगल आम का बगीचा हुआ करता था। और ये जो जामुन का पेड़ देख पा रहे हैं, ये हम लोगों का जामुन का पेड़ है। हालांकि यहाँ पे हमारी ज़मीन नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने का प्यार देखिए। दूसरों की ज़मीन में लोग पेड़ लगा सकते थे या लगाया करते थे, लेकिन वर्तमान में भैया दूसरों की ज़मीन में बैठ तक नहीं सकते। आम का पेड़ या किसी भी का पेड़ लगाओगे कैसे? और चलते आगे। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही, इसके आगे काफ़ी घना जंगल है। मैं आपको यहीं से बस दिखाऊंगा, आगे इसके जाने के लिए मैं इच्छुक नहीं हूँ। और हम यहीं से बैक हो जाते हैं। यहीं से हम लोग अब बैक हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आगे जाने का साफ़ सुथरा रास्ता नहीं है। ठीक है, चलते हम लोग फिर कुटी की ओर और मिलते हैं वहाँ के पंडित जी से और कुछ बातें करते हैं। एक जामुन का पेड़ ये भी है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे बहुत जामुन के पेड़ हैं। और ये सामने जो देख पा रहे होंगे बहुत मोटा सा पेड़, ये भी जामुन का ही पेड़ है। यहाँ पे हालांकि जामुन के भी पेड़ कम से कम 20 हैं। मैं उनमें से कुछ आप लोगों को दिखाया है। चलते हम लोग पुनः कुटी की तरफ और चलते रहो। और दोस्तों ये मेरा कैमरामैन है, देख पा रहे हैं स्टैंड लिया है। हालांकि स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर हम लोग स्टैंड क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि लोग क्या, तो फिर हम लोगों को बताते हैं, हम लोग वीडियो बनाने जाते हैं तो फिर कुछ इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो बोलते हैं आपकी वीडियो कहाँ आती है, तो फिर हम उन लोगों को अपना यूट्यूब के बारे में बताते हैं। हम लोग दोस्तों कुटी के अंदर आ चुके हैं और भगवान जी के दर्शन करेंगे। मुझे लग रहा है पंडित जी यहाँ पूजा पाठ कर चुके हैं। और यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कुटी के चारों तरफ के नज़ारे कि ये शंकर भगवान हैं और ये
हवन कुंड है। यहाँ पे समय समय पे हवन भी होता रहता है। और चलेंगे कुटी के बाहर और कुछ हम बातें करेंगे पंडित जी से। हम लोग दोस्तों कुटी के बाहर आ चुके हैं और कुछ बातें करेंगे यहाँ के पंडित जी से। पंडित जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे जी, पहले यहाँ पे ये भगवान जी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित थी, लेकिन अब यहाँ कैसे वहाँ स्थापित नहीं थी, ये स्थापित यहीं थी। अच्छा, लेकिन दरारें पड़ जाने से और नाला फट जाने की वजह से चबूतरा ध्वस्त हो गया था। अच्छा। पानी में भगवान डूब जाते थे, तो इस कारण से उठा के ऊंचाई पे रख दिए थे। इस तालाब में काफी पानी आ जाता इसके बाद जो है ये प्राचीन भगवान का रखा हुआ बाबा जी के हाथ का निर्माण किया हुआ है। उनका इंतकाल हो चुका है। वो संत थे दंडी स्वामी आश्रम मठ से। अच्छा। और इसके बाद जो है वो जब खत्म हो गए तो उनके बाद से मैं सेवा करने लगा। अच्छा, तो मुझको 40-45 साल के करीब हो गया सेवा करते हुए मालिक ये की। तो बात सही, हम लोग बचपन में आपको बचपन से मैं सेवा मालिक की कर रहा हूँ। अच्छा, इस बगीचे का नाम क्या है? इस बगीचे का बजहा बगीचा नाम है। जनरली बजहा के नाम से। और बाकी ओंकारेश्वर आश्रम स्वर्गीय पंडित राम विशाल जी महाराज के नाम से ये आश्रम है। अच्छा। यहाँ पे और ये जो मैं यहाँ भी प्यास लगी थी, मैं चारों तरफ पानी ढूंढ रहा था लेकिन पानी नहीं मिला। लेकिन आप पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। इसी गड्ढे से पानी ले लेता हूँ तालाब के। अच्छा, इस तालाब से पानी पीते हैं? इसी में से। ये दोस्तों बहुत ही आश्चर्य का विषय है। देखिए पंडित जी यहाँ पे स्नान करता हूँ। ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है दोस्तों। यहाँ पे कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बड़ी दुखद बात है। लेकिन मैं जाती हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा ज़रूर यहाँ पे इस स्थान पे आएँ और कुछ यहाँ व्यवस्था ज़रूर करें। और यहाँ पे आप 24 घंटे यहाँ रहते हैं जी? पूरा टाइम यहाँ पे रहते हैं। और रहने की व्यवस्था कहाँ है? रहने की व्यवस्था अभी तक इसमें रहता था कुटिया में। अच्छा। अब वो ट्यूबवेल वाली कुटिया में जाना पड़ता है। कुटिया जो बनी है जी। अच्छा। और लाइट वगैरह तो है? लाइट वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर रोशनी वगैरह? रोशनी वही बत्ती जला देता हूँ जो सौर ऊर्जा वाली होती हैं। अच्छा। और उन्हीं से भगवान की पूजा कर लेता हूँ, काम चल जाता है। अच्छा। यहाँ पे पहले तो बचपन में जब हम लोग आया करते थे जी, यहाँ बहुत पेड़ थे, लेकिन यहाँ पेड़ों की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है। नहीं, पहले से ज्यादा पेड़ हैं। अच्छा, पहले बड़े वाले पेड़ बस सूख रहे हैं। बड़े वाले के लिए काफी पेड़ लगा दिए गए हैं। ये बात तो सही। बड़े वाले जो पुराने काफी टाइम कम से कम 100 200 साल पुराने वृक्ष थे वो सूख रहे हैं। उसमें कई बुजुर्गों के पेड़ हैं। अच्छा। हाँ, दूसरे के हैं। अच्छा, यहाँ अभी भी जामुन वगैरह क्या है, आम वगैरह? वो सब खड़े हैं पेड़, जितने खड़े हैं, जामुन के, आम के, महुआ के, सिरसा के, बांस के। और कई प्रकार के जड़ी बूटियों की दवाइयाँ हैं यहाँ। अच्छा। जैसे नाग की है, बिच्छू की है। अच्छा। या इंसानी ज़रूरतों में दवा काम आने वाली यहाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा। बवासीर वगैरह की। अच्छा, यहाँ जड़ी बूटियाँ भी है जी, काफ़ी हैं। तो फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं। पंडित जी से बात किए, बात करके अच्छा लगा। लेकिन आपको भी ये बात करके अच्छा लगी है तो वीडियो को सुविधा नहीं है हमारे पास। तो मैं आप लोग जो ये वीडियो अगर देख पा रहे हैं, अभी आपको लगा यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के विकास के लिए अगर आपको कुछ लगे तो यहाँ पे आइए और पंडित जी से मिलिए, उनसे बात करिए। थैंक यू दोस्तों।